सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का सत्यम न्यूज वेब टीवी में स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। आइए नजर डालते हैं भदोही जिले की फटाफट खबरों पर। बढ़ते संक्रमण के दायरे को देखते हुए रविवार को सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है, जिसके तहत भदोही जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र भी रविवार को बंद रहेंगे। इस दिन व्यापक सैनिटाइजेशन अभियान चलेगा। इस दिन सड़क पर घूमने वालों पर पुलिस कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि भदोही जिले में संक्रमित मरीजों के आंकड़े में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए बगैर मास्क बेपरवाह लोग घूम रहे हैं। यह जो अपने स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं वह ज्ञानपुर, सुरियामा व भदोही की है। देखिए किस तरह लोग बेखौफ होकर घूम रहे हैं, जबकि संक्रमण की वजह से भदोही जिले में लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन लोग हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। यही वजह है कि सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। रविवार को भदोही में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार दफ्तर बंद रहेंगे। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के केशवपुर सरपतहा में फर्जी मतदान को लेकर अंजनी शुक्ला व किशन शुक्ला के बीच विवाद हो गया था। विवाद के दौरान एक पुलिसकर्मी के सिर में चोटें आई थी। पुलिस के घायल होने की सूचना मिलते ही केशवपुर सरपतहा में डीएमएसपी के साथ भारी फोर्स ने मौके पर पहुंचकर मामले को किसी तरह काबू में किया। विवाद के बाद अब गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव के अधिकतर लोगों का मोबाइल बंद है। ग्रामीणों में खौफ व्याप्त है। हालांकि दोनों तरफ से शांति व्यवस्था कायम है। उधर ग्रामीणों का कहना है कि जो दोषी है पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन निर्दोष युवकों व ग्रामीणों को परेशान न करे। आपको बता दें कि केशवपुर सरपतहा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतदान को लेकर खूब हंगामा हुआ था, जिसमें एक वाहन भी क्षतिग्रस्त हुआ था। गोपीगंज कोतवाली इलाके के हाईवे के गिराई ओवरब्रिज के पास तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से प्रदीप उर्फ लोरी बिंद की पत्नी धन्ना देवी की मौत हो गई है। महिला एक निजी अस्पताल में काम करती है। प्रतिदिन की तरह शुक्रवार की शाम वह अस्पताल पर ड्यूटी करने जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ है। बताया जाता है कि धानीपुर निवासी धन्ना देवी सड़क किनारे खड़ी एक ट्रक के समीप से हाईवे क्रॉस कर रही थी, तभी प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। महिला को टक्कर मारने के बाद कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी एक दूसरी ट्रक में जा भिड़ी। गंभीर रूप से घायल धन्ना देवी को आसपास के लोग सीएससी गोपीगंज लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। भदोही कोतवाली इलाके के रामरायपुर धसकरी मार्ग पर अवैध मिट्टी खनन में लगे ट्रैक्टर के धक्के से रामाशंकर पाल का पुत्र अंश पाल घायल हो गया। वह साइकिल से रामरायपुर पाल बस्ती अपने घर लौट रहा था, तभी मिट्टी खनन में लगे एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं। परिजनों ने आनन फानन में घायल किशोर को इंदिरा मिल स्थित एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया है। गर्मी बढ़ते ही भदोही शहर में बिजली आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। जम्फर उड़ने और सिस्टम फेल होने से कारपेट सिटी में स्थित इंदिरा मिल फीडर के अंतर्गत आने वाले 1 दर्जन से अधिक मोहल्लों में ब्लैकआउट की स्थिति बनी हुई है। 24 घंटे में मात्र 1 से 1.5 घंटे की विद्युत आपूर्ति मिल रही है। भदोही शहर के इंदिरा मिल फीडर से जुड़े चौरी रोड, बाजार सरदार खान, जमुंद, रेवड़ा, परसपुर, मलिकाना, पचभैया, इंदिरा मिल, जमनीपुर कॉलोनी सहित लगभग 1 दर्जन मोहल्लों में 3 दिनों से बिजली गायब है। 24 घंटे में रुक रुक कर मात्र 1 घंटे से 1.5 घंटे ही बिजली मिल रही है। इन मोहल्लों की लगभग 17,000 की आबादी बिन बिजली बिलबिला उठी है। बिजली उपभोक्ताओं का कहना है कि प्रत्येक माह बिजली का बिल देने के बाद भी उन्हें बिजली नहीं मिल रही है। रोजा और नवरात्र का पर्व चल रहा है। दोनों समुदाय के लोग भूखे रहकर ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, लेकिन भीषण बिजली की कटौती ने सभी को बिलबिलाने पर मजबूर कर दिया है। लोगों के सामने पेयजल की समस्या भी खड़ी हो गई है। सीएम योगी का 24 घंटे बिजली देने का वादा भी भदोही में धाराशाही होता नजर आ रहा है। औराई थाना क्षेत्र के माधो सिंह ओवरब्रिज के पास एक तेज रफ्तार लग्जरी कार राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे खड़े कंटेनर में टक्कर मारते हुए ठेले से जा भिड़ी। इस हादसे में ड्राइवर सहित कार में एक महिला व ठेला चालक को चोटें आई हैं।
सभी घायलों का उपचार निजी अस्पताल में कराया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार काफी स्पीड में थी। बताया जाता है कि चालक को झपकी आने के बाद कार अनियंत्रित हो गई और कंटेनर में टक्कर मारते हुए सड़क से गुजर रहे एक ठेले से जा भिड़ी। इस हादसे में जहां कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है, वहीं कार में सवार चालक, एक महिला व ठेला चालक को चोटें आई हैं। सभी का उपचार समीप के एक निजी अस्पताल में कराया गया। यह कार वाराणसी से प्रयागराज की तरफ जा रही थी। कार में ड्राइवर सहित 2 महिलाएं सवार थीं। सड़क पर दौड़ती इस अनियंत्रित कार से माधो सिंह ओवरब्रिज के समीप कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई थी। सुरियामा थाना इलाके के पराऊपुर में चुनावी रंजिश को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पर चढ़कर मारपीट कर घायल कर दिया है, जिसमें रोहित सिंह, आलोक, हर्ष व संदीप को चोटें आई हैं। आरोप है कि इस दौरान घर पर चढ़कर मारपीट करने वालों ने भद्दी भद्दी गालियां देते हुए महिलाओं को मारा पीटा है। इस संबंध में पराऊपुर निवासी रोहित सिंह ने 6 लोगों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। तहरीर पर सुरियामा पुलिस ने रमेश सिंह, राकेश सिंह, शिव बहादुर सिंह, किरण प्रताप सिंह, दिवाकर सिंह व त्रिभुवन सिंह के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। संक्रमण के बढ़ते केस को देखते हुए शासन ने बगैर मास्क घूमने वालों पर सख्त कार्रवाई करते हुए 1000 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। यह आदेश मिलते ही भदोही जिले की पुलिस पूरी तरह सक्रिय हो गई है। मास्क न लगाने वालों पर कार्रवाई का आदेश आते ही राष्ट्रीय राजमार्ग व मिर्जापुर तिराहे पर पहुंचकर गोपीगंज कोतवाली पुलिस ने ऐसे लोगों का 1000 का चालान काटा, तो बगैर मास्क लगाए बेखौफ घूम रहे इस अभियान से क्षेत्र में अफरा तफरी मची रही। इसी तरह ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने भी मास्क न पहनने वालों के कार्रवाई की है। इसी कड़ी में यातायात प्रभारी शशिकांत यादव ने अपने हमराइयों के साथ आज शनिवार से जिले के अलग अलग इलाकों में जांच अभियान चलाकर ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई करेंगे जो बगैर मास्क के घूमते मिलेंगे। ऐसे में सभी लोग सावधान रहें। पहली बार मास्क न पहनने वालों को पकड़ने पर पुलिस 1000 रुपये का चालान काटेगी। वहीं दूसरी बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर 10 गुना अधिक जुर्माना लगाया जाएगा। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र में चक साहबपुर गांव में बोटिंग के दौरान बाधा उत्पन्न करने वाले लगभग आधा दर्जन से अधिक लोगों पर मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि 15 अप्रैल गुरुवार को चक साहबपुर गांव से पुलिस ने लगभग आधा दर्जन युवकों को उठाया था, जिन पर आरोप था कि यह सभी मतदान प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे गांव की शांति व्यवस्था भंग हो सकती थी। गोपीगंज कोतवाली पुलिस इन युवकों को हिरासत में लेकर कोतवाली ले आई, जहां देर रात तक इनके परिजन कोतवाली पर डटे रहे। अगले दिन शुक्रवार को उप निरीक्षक इंद्रजीत यादव व संतोष कुमार राय ने पकड़े गए युवकों का मेडिकल मुआयना कराकर 7 लोगों पर शांति भंग की आशंका में कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि इसी गांव में मतदान के दौरान मारपीट हुआ था, जिसमें ईशान खान नामक एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घर से मतदान के लिए निकले एक वृद्ध का शव चौरी थाना इलाके के लच्छापुर रेलवे ट्रैक पर पाया गया है। 66 वर्षीय फागूलाल राजभर जौनपुर जिले के सुरेरी का निवासी है। वह अपने घर से मतदान के लिए निकला था। परिजनों के मुताबिक मतदान के बाद फागूलाल राजभर चौरी के लच्छापुर अपने रिश्तेदारी के लिए निकल लिया था। फागूलाल की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। रेलवे ट्रैक पर वह कैसे पहुंचा, यह एक रहस्य बना हुआ है। वाराणसी जंघई रेलमार्ग के मध्य चौरी के परसीपुर रेलवे स्टेशन के लच्छापुर रेलवे क्रॉसिंग के किनारे उसका शव पाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोरोना पुलिस ने भावापुर के 9 लोगों के खिलाफ बलवा सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि 15 अप्रैल को पंचायत चुनाव के दौरान मतदान केंद्र पर कुछ लोगों ने हंगामा करते हुए पुलिस से विवाद कर लिया था। इसी मामले में पुलिस ने मुकेश कुमार यादव, राज यादव, गौतम राज बहादुर यादव, तेज बहादुर, रमेश यादव, राजकुमार, अनिल विश्वकर्मा व राजू यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आखिरकार जिसका अंदेशा था वही हुआ। एक साथ सभी पदों पर चुनाव होने से रात करीब 10:30 बजे तक मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाते रहे। देर रात तक हुए मतदान में भदोही जिले के 6 ब्लॉकों पर 63.81% मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया। जिला पंचायत के 26,
ग्राम प्रधान के 545, बीडीसी के 650 और ग्राम पंचायत सदस्य के 3350 सीटों के लिए मैदान में कूदे 14,328 प्रत्याशियों की किस्मत मतपेटियों में बंद हो गई। इनकी किस्मत का फैसला 2 मई को मतगणना से होगा। चुनाव आयोग ने इस बार एक साथ सभी चारों पदों पर चुनाव कराया है। इसको देखते हुए पहले से संभावना जताई जा रही थी कि देर रात तक मतदान कराना पड़ सकता है। जिले के भदोही, ज्ञानपुर, अभोली, औराई व डीग सुरियामा विकास खंडों पर बने 1889 बूथों पर मतदान संपन्न हुआ। छुटपुट घटनाओं के बीच 63.81% मतदान हुआ है। हालांकि अभोली, औराई व भदोही के ब्लॉकों से बूथों से यह भी शिकायत मिली कि रात के अंधेरे में मतपेटियों में फर्जी वोट डाले गए, लेकिन इस तरह की शिकायत की पुष्टि कहीं से नहीं हो सकी। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग सराय जगदीश के समीप एक अज्ञात वाहन की टक्कर से आबकारी विभाग ज्ञानपुर में तैनात महेश नारायण निषाद नामक एक कांस्टेबल घायल हो गया है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में कराया गया। ज्ञानपुर कांस्टेबल प्रयागराज के हड़िया से मोटरसाइकिल द्वारा ज्ञानपुर ड्यूटी पर जा रहा था, तभी सराय जगदीश के पास एक अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। अज्ञात वाहन की टक्कर से कांस्टेबल राष्ट्रीय राजमार्ग के डिवाइडर से जा टकराया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। किसी तरह घायल को सीएससी गोपीगंज पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार करने के बाद चिकित्सकों ने घायल कांस्टेबल को महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। टक्कर मारने वाले वाहन का पता नहीं चल सका। संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को लेकर शासन पूरी तरह अलर्ट मोड पे है, लेकिन भदोही का जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही व बद इंतजामी के कारण ही संक्रमित मरीजों के आंकड़े में बढ़ोतरी हो रही है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे के समस्त जनपदों के जिला अधिकारियों व स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है कि शहरी से लेकर ग्रामीण इलाकों में छिड़काव व फॉगिंग कराने के साथ सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जाए। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि भदोही जिले के जिस इलाके व जिस गांव में संक्रमण के मरीज मिल रहे हैं, वहां भी सैनिटाइजेशन कार्य नहीं किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में सिर्फ कोरम पूरा किया जा रहा है। अभोली, दुर्गागंज व भदोही ब्लॉक के क्षेत्रों में मलेरिया व टाइफाइड के मरीज काफ़ी बड़े हैं, लेकिन फिर भी जिम्मेदारों द्वारा फॉगिंग कराने की जहमत मोल नहीं ली जा रही है। नगर पालिका परिषद गोपीगंज, भदोही व नगर पंचायत ज्ञानपुर, नई बाजार, घोसियां, सुरियामा व खमरिया में मच्छरों का प्रकोप काफ़ी बढ़ा है, लेकिन इन निकायों में रखी फॉगिंग मशीन सिर्फ शोपीस बनकर रह गई है। भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीड़ा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सरकार की ओर से गुरुवार की शाम हटा दिया गया है। अब सीओ बीड़ा का दायित्व जिलाधिकारी आरिका अखौरी को दे दिया गया है। ऐसे में शहर के प्रमुख चट्टी चौराहों, कारपेट सिटी आदि के विकास की आस जगी है। बता दें कि इसके पूर्व बीड़ा की जिम्मेदारी मिलने के बाद तत्कालीन जिलाधिकारी रहे विशाख जी ने शहर के रूप रंग को बदलने का काम किया था। रजपुरा, इंदिरा मिल चौराहा, स्वामी विवेकानंद चौराहा, नई बाजार का सुंदरीकरण कराया था। इसी कड़ी में फरवरी माह में संदीप कुमार को शासन ने सीओ बीड़ा की जिम्मेदारी दी थी। इस बीच उनको गुरुवार को हटा दिया गया। डीएम आरिका अखौरी को ही बीड़ा का प्रभार दिया गया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव खत्म होते ही किसान गेहूं की कटाई व मड़ाई के काम में जी जान से जुट गए हैं। सूर्योदय के पूर्व ही हाथ में हंसिया लिए किसानों का परिवार खेत में पहुंचने लगा। ऐसा ही कुछ नज़ारा शुक्रवार को देखने को मिला, जहां प्रचंड धूप में किसान गेहूं का बोझ बांधने व मड़ाई के काम में जुटे रहे। किसानों की माने तो पंचायत चुनाव ने गेहूं की कटाई को काफ़ी प्रभावित किया। प्रत्याशी के दबाव में आकर वोटर प्रचार प्रसार में जुटे थे। ऐसे में गेहूं की कटाई का काम थोड़ा विलंब से चल रहा था। जैसे ही मतदान खत्म हुआ, अन्नदाता मेहनत की कमाई समेटने में लग गए। कृषि कार्य में लगे किसानों पर प्रचंड धूप भी पूरी तरह बेअसर रहा। ट्रैक्टर में थ्रेसर लगाए चालक खेतों में पहुंच रहे हैं। खेत की खलिहान के काम में किसान खूब पसीना बहा रहे हैं। भदोही में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को भी 186 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 180 भदोही जिले के हैं तो 6 मरीज गैर जनपद के हैं। भदोही जिले में संक्रमण के दूसरे लहर में मरीजों के मिलने का सिलसिला कालीन नगरी में जारी है। भदोही जिले की खबरों को देखने के लिए आप सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने आसपास की खबरों को
चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर अवश्य बताएं। आइए अब जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 17 अप्रैल 1975 को भारत के द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का निधन हुआ था। अब इसी के साथ नसीर कुरैशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।